संत अब लगे को चिताई, दुखी दीन को अंग अपने लगाया, दिया संग सत का मिला सत का जीवन, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण, झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते, झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते, तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। राधा स्वामी। श्रद्धेय आचार्यवर, पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों, प्यारे सत्संगी भाइयों और बच्चों, जैसा आपके अध्यक्ष महोदय ने अभी घोषित किया, यह अखंड मानवता मंदिर ध्रुपद धाम के प्रांगण में ये तीसरी वैसाखी का पर्व समारोह के साथ हम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसमें आप सबका स्वागत है और आप सबको हार्दिक बधाई है। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट और कृपा करी। इस पिछले 3 वर्ष में गंगा का बहुत पानी बह गया, संसार में बड़ा परिवर्तन हो गया। जो 3 साल पहले संसार था वो आज नहीं है, और ये काल का देश है, यहाँ क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। कल जिस दुनिया में आप थे आज उस दुनिया में नहीं है। बहुत बदल गई दुनिया कल से आज। आज जिस दुनिया में बैठे हुए हैं वो कल नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी खबर आई कि किसी के जन्म दिवस पर गरीबों को साड़ियां बांटने के सिलसिले में 25-30 औरतें दब के मर गईं, 50 उसमें घायल होकर के अस्पताल पहुंच गए, कितने बच्चे दब के मर गए साड़ियों के पीछे। और इंसान की जिंदगी ये जैसे कीड़े मकोड़े पाँव के नीचे दब के मर जाती है। ये दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। बैसाखी मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं। वैसाखी हजूर मानव दयाल जी महाराज कहा करते थे, बैसाखी का शुद्ध रूप है वैसाखी, वैसाक्षी।
वही साक्षी का क्या मतलब? जब से हम अपने साक्षी से बिछुड़ गए और बिछुड़ कर इस संसार में आ गए, तब से हम दुखों और कष्टों के संजाल में बुरी तरह फंस गए, उलझ गए, जहां से निकलने का कोई रास्ता, कोई युक्ति, कोई उपाय हमें नहीं दिखाई देता। और ऐसे में परम दयाल जी महाराज पेशिनगोई कर गए, भविष्यवाणी कर गए कि संसार पर, दुनिया पर जबरदस्त संकट और तबाही आ रही है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत, मैं भी नहीं रोक सकता। इस तबाही से बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। इस वास्ते परम दयाल जी महाराज का अवतार हुआ था, अनामी धाम से हुआ था। उनका अवतार एक खास अवतार था और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को ये बताने आया हूं, या तो मानवता के रास्ते पर आ जाओ। आज के विश्व, आज के युग का एकमात्र धर्म है मानवता, और जो इस मानवता के रास्ते पर लग जाएगा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी प्रकृति माता पर होगी और मालिके कुल दयाल पुरुष पर होगा। नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरीके से ये दुनिया मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आग लगी आकाश में, झरझर झरे अंगार, जो ना होते संत जन, जल मरता संसार। जल मरता और जल मर रहा है संसार। दुनिया की तरफ आंख उठा के आप देखो, कहां नहीं इंसान जानवरों की तरीके से मारा जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश भारतवर्ष में कल क्या हो जाए, आज क्या हो जाए, कल क्या खबर सुनने को आ जाए। अखबार सुबह आता है, उसको छूने की हिम्मत नहीं करती, जाने क्या खबर सामने आ जाए। आज जब अखबार को हाथ लगाया तो ऊपर ऊपर बैनर लाइन पे छपा हुआ आया गया कि साड़ियों के पीछे इतना अंबार गरीब औरतों का लग गया, तो वहां दब करके, उस भगदड़ में दब करके 25 औरतें दब के मर गईं, 50 घायल हो गईं, बच्चे कितने मर गए। क्या कहा जा सकता है? अरब में कल क्या हो जाए, कश्मीर में कल क्या हो जाए, बिहार में कल क्या हो जाए, यूपी में कल क्या हो जाए, दिल्ली में कल क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इस वास्ते परम दयाल जी महाराज का अवतार हुआ और उन्होंने हमें आगाह किया, हमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसी तरीके से तुम्हें कीड़े मकोड़ों के तरीके से मरना है तो ठीक है, आपस में बंटो और बंट के लड़ो। हिंदू की हिंदू से नहीं बनती, मुसलमान की मुसलमान से नहीं बनती, ईसाई की ईसाई से नहीं बनती, यहूदी की यहूदी से नहीं बनती। ये आपस में ही लड़ते हैं। मुसलमानों में शिया हैं, सुन्नी हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो आपस में लड़ते हैं। ईसाइयों में उसी तरीके से, ये एंग्लिकन चर्च है, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च है, और ये जो है अनेक चर्च बने हुए हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, और आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे। यही हाल हिंदुओं में है, यही हाल सारी दुनिया में है। तो इस वास्ते
परम दयाल जी महाराज का अवतार एक खास अवतार हुआ और उन्होंने अपने सतगुरु दाता दयाल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने काम किया जगत कल्याण का। दाता दयाल ने उनको कहा, तू जगत कल्याण के वास्ते आया हुआ है, तो राधा स्वामियों के कल्याण के वास्ते नहीं आया। कोई संत राधा स्वामियों के कल्याण के वास्ते नहीं आता। संत आता है तो सारे जगत के कल्याण के लिए आता है। संत किसी की बपौती नहीं होती कि उस संत को पकड़ के बांध के रखें अपने डेरे में, अपने धाम में, कि तू भाई इसी धाम और डेरे के लिए तुम संत हो। वो संत नहीं है जो किसी धाम में बंध गया, जो किसी डेरे में बंध गया, किसी धर्म में बंध गया, किसी पंथ में बंध गया। संत जिस समय अवतार लेता है धरती पर, धरती के भाग जग जाते हैं। सारी धरती के कल्याण के लिए संत आता है। न वो हिंदू का होता है, न वो मुसलमान का होता है, न वो पारसी का होता है, सारे इंसानियत का, सारे जीवों के कल्याण के लिए संत आता है। तो इस वास्ते परम दयाल जी महाराज का अवतार हुआ। बैसाखी का अवसर है। मैं चाहूंगा वैसाखी पर विशेष थोड़ा कुछ आपको कहना। स्वामी जी महाराज या हजूर महाराज राय शालिग्राम साहब बैसाखी की व्याख्या शब्द में करते हुए कह रहे हैं, वैसाख महीना सिर पर आया, साख गई जीव हुआ पराया। वैसाख महीना सिर पर आया, साख गई जीव हुआ पराया। काल पक्ष सब जीवन धारी, पुरुष दयाल की शुद्धि विसारी। सुरत देश अपना बिसराना, काल देश इन अपना जाना। काल रची त्रिलोकी सारी, दयाल रचा सतलोक समारी। तीन लोक काल का थाना, चौथा लोक दयाल अस्थाना। कहते हैं ज्ञानदाता सतगुरु, वैसाख महीना सिर पर आया। ये वैसाख का महीना है और ज्ञानदाता फरमा रहे हैं, साख गई जीव हुआ पर आया। वैसाक्षी, साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी उसको कहते हैं जो सारे ब्रह्मांड का दृष्टा, देखने वाला है, उसको उपदेश देने वाला है, शिक्षा देने वाला है, सच्चाई का भेद देने वाला है। वह साक्षी सबको देखने वाला है और वही राधा स्वामी दयाल है, वही साक्षी है। तो उससे जब हम अलग हुए तो वही साक्षी हो गए, साक्षी के विहीन हो गए। साख गई जीव हुआ पराया। हम इस त्रिलोकी में आके फंस गए, दयाल से अलग हो गए। काल पक्ष सब जीवन धारी, पुरुष दयाल की शुद्धि विसारी। हमने मान लिया कि ये त्रिलोकी का जो ठाकुर है यही हमारा असली मालिक है,
राम मालिक है, कृष्ण मालिक है, बुद्ध मालिक है, ऐसा मान लिया। निरंजन पुरुष मालिक है। तो काल पक्ष सब जीवन धारी, हमने काल को ही मान लिया और अब तक मानते चले आ रहे हैं। पुरुष दयाल की शुद्ध भी सारी, हम ये भूल ही गए कि दयाल पुरुष भी कहीं है, कोई है दयाल पुरुष। वो कहाँ है इसका हमें पता नहीं है। हम समझते हैं दयाल पुरुष कोई होशियारपुर में बैठा हुआ है, या कोई काशी बनारस में बैठा हुआ है, कोई या कोई आगरे में बैठा हुआ है, कोई ब्यास में बैठा हुआ है, कहीं किसी डेरे में बैठा हुआ है। अरे दयाल पुरुष वो है जिसके गर्भ में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो त्रिलोकी का मालिक भगवान कृष्ण ने जो अपना विराट रूप दर्शाया था अर्जुन को, वो विराट रूप दयाल के अंदर समाया हुआ है। दयाल को कौन कहां धारण कर सकता है? दयाल ने सारा ब्रह्मांड, सारा कुछ, जितना कुछ दिखलाई दे रहा है, जो नहीं दिखलाई दे रहा है वो भी, वो उसको धारण करने वाला है। तो दयाल पुरुष है। तो पुरुष दयाल की शुद्धि भी सारी। जब हम उससे अलग हो ही गए तो कौन बताने वाला है हमको कि दयाल पुरुष कौन है? किसी की दृष्टि वहां नहीं पहुंचती, अकल पहुंचती नहीं, बुद्धि पहुंचती नहीं, भाषा पहुंचता नहीं, मन पहुंचता नहीं। सबसे परे दयाल पुरुष। सुरत देश अपना बेसराना, काल देश इन अपना जाना। सुरतों ने, हम अब सुरते हैं, हम जितने हैं जीव, इंसान। इंसान शरीर का नाम नहीं है, इंसान बुद्धि का नाम नहीं है, अकल का नाम नहीं है इंसान, न आत्मा का नाम है इंसान। इंसान इन सब से परे चौथे पद पर रहने वाला सुरत है। सुरत चौथा पद, जिसको हम नहीं समझते, हम अपने आप को भूले हुए हैं। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल ने अवतार लेकर आते आते कहा, आप आपको आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। ये आपकी पहली प्रथम ड्यूटी होती है, पहला धर्म होता है, कर्तव्य होता है। अपने रूप को पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो। फलाना गुरु ये कहता है, ढिमाका गुरु ये तो 72 गुरु बैठे हुए हैं। किसका किसका आप सुनोगे, किसका किसका मानोगे? एक गुरु की दूसरे से नहीं पटती। गुरु को अलग करो। वेद है 4 वेद, चारों वेदों में एक दूसरे से नहीं पटती। आप समझेंगे? उपनिषद है, 18 उपनिषद है, एक दूसरे की नहीं पटती। किसको मानोगे? दर्शन शास्त्र है, उसके 6 अंग हैं। महाराज जी बताया करते थे, सबसे टॉप क्लास के फिलॉसफर थे। वैसे हम फिलॉसफरों में नहीं बनती, एक दूसरे से हम लड़ते रहते हैं। फैसला कोई नहीं आज तक दिया, किसी फिलॉसफी ने फैसला नहीं दिया, लास्ट वर्ड किसी ने नहीं कहा। वो सवाल उठाते हैं, उसका जवाब 6 मिलके अपना अलग अलग 6 जवाब निकाल देते हैं और फिर एक दूसरे को काटते हैं। तो इस तरीके से कोई लिखता है फिलॉसफर, शोध है ना, रिसर्च। तो रिसर्च कोई लिखता है तो थीसिस लिखता है, तो थीसिस के बाद दूसरा फिलॉसफर आता है, वो एंटीथीसिस लिख देता है। थीसिस के बाद एंटीथीसिस आ जाता है। तीसरा कोई आता है तो सिनॉप्सिस लिख देता है। इस तरीके से फिलॉसफी ने भी कोई फैसला आज तक नहीं दिया। ये महाराज जी बताया करते थे।
तो काल रचित लोकी सारी, दयाल रचा सतलोक समारी। ये काल देश जिसमें हम रहते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, ये काल ने बनाया हुआ है अपने संकल्प से। जैसा अभी हमारे आचार्य जी कहते थे, संकल्प में बड़ी जबरदस्त ताकत है। सारा कुछ खेल संकल्प का ही है। अगर हम अपने जिंदगी से, अपने छोटी दुनिया से हम दुखी हैं, तो उसका कोई जिम्मेवार दूसरा नहीं है, हम खुद जिम्मेवार हैं। हमने जैसा विचार अपना बनाया वैसा हमारा संसार बन गया। अगर शुभ विचार बनाया तो हमारी दुनिया शुभ बनेगी। अगर अशुभ विचार हमने धारण किए अपने मन में तो हमारी दुनिया अशुभ बनेगी और कोई हमें बचाने वाला, रोकने वाला नहीं है। फिर हमें रोना पड़ेगा जिंदगी भर। और दुनिया रोती है, दुनिया में सुखी कोई नहीं है। कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी, संत ही सुखी। तो क्या संत है दुनिया में भाई? बहुत होगा सारी दुनिया में तो 2 संत होंगे। लाखों मध्य कोगी नहीं, कोटिन मध्य एक, करोड़ों में, ये नहीं करोड़ में एक संत होता है, कई करोड़ों में एक संत होता है। कितने काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। ये काल जो है, जो हमारा ठाकुर है, और यही काल गुरु बन के भी बैठा हुआ है। आप समझ नहीं? काल ने रक्षक कला दिखाई, अपनी पूजा आप कराई। काल महाचालाक है। जब उसने देखा कि अरे भाई ये लोग तो गुरु को मानने लगे, ये इंसान जो जीव है, जानवर, ये दयाल को मानने लगा, पूजने लगा। अच्छा, तो उसने क्या किया? दयाल का रूप धारण करके प्रकट हो गया सामने, आपके काम भी बना दिए उसने। जो मांगा आपको दे दिया फौरन। उसको क्या कमी है? उन्होंने कहा बस भाई यही असली दयाल है। स्वामी जी महाराज ने पोथी में लिखा है, काल ने रक्षक कला दिखाई, अपनी पूजा आप कराई। इस वास्ते दयाल का अवतार हुआ, परम दयाल का अवतार हुआ। और उन्होंने खोल के कह दिया, नहीं मैं कहीं प्रगट वर्गट नहीं होता, ऐसा संगियो। तुम जो आगे कहते हो कि महाराज आपने बड़ी दया की, हमारे मकान में तो आग लग गई थी आधी रात में और हम तो सब बच्चों सहित जल के मर रहे थे, आपको याद किया, आप आ गए महाराज। आपने घड़ों में, बाल्टियों में पानी से हमारा आग बुझाया, हमारी जान बचाई महाराज। आप तो बड़े दयाल हो महाराज, आपने हमारे परिवार की जान बचाई महाराज। अरे भाई मैं तो जानता नहीं कि तू कहाँ का रहने वाला है, कौन है, कब जल रहा था। मैं तो होशियारपुर में रहता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि तेरे घर में कब आग लगी, तूने कब, मैं क्या जानता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा तो तू कोढ़ी होके मरेगा, और मैं झूठ बोलूंगा तो मैं कोढ़ी होके मरूंगा। तो मैं तो गया नहीं आग बुझाने, मुझे तो पता भी नहीं। तो महाराज मैं अकेले थोड़ी था, तमाम मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, सबने आपको देखा। बात समझ में आती नहीं। कोई कहता महाराज मैं तो डूब रहा था, मैं डूब ही गया था, तैरना तो जानता नहीं और गहरे पानी में डूब ही रहा था। आपको याद किया, आप आ गए, आपने उनको पानी में से निकाला। कोई कहता महाराज मोटर एक्सीडेंट में मैं आ गया था, मोटर में आग लग गई थी और दरवाजा में खोलने की कोशिश कर रहा था, दरवाजा खुल नहीं रहा था, मैं तो जल के मर ही जाता। आपको याद किया, आप आ गए और आपने पता नहीं कैसे दरवाजा खोल के मुझको बाहर निकाल लिया। अरे भाई जब ऐसे बहुत लोगों ने कहा तो परम दयाल जी ने अपने अंदर में चले गए। उन्होंने कहा फकीर अगर 2-4 आदमियों की बात होती तो मैं मान लेता कि ये गलत है, झूठ कहती है। सैकड़ों केसेस इकट्ठा हो गए उनके
डाटा में, सैकड़ों केसेस ऐसे। तुमने कहा फकीर इतने तो सत्संगी झूठ नहीं बोल सकते, बता क्या बात है। परम दयाल जी महाराज को असलियत का पता चल गया, भेद का पता चल गया। क्या पता चल गया? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ए इंसान, तू पूर्ण का बेटा है, तू पूर्ण अपने आप में है। पूर्ण का बेटा पूर्ण ही होगा, पूर्ण का बेटा अधूरा नहीं होगा। इंसान का बेटा कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, इंसान का बेटा इंसान ही होगा। राधा स्वामी दयाल का बेटा राधा स्वामी दयाल ही होगा और है। तो जो शक्ति राधा स्वामी दयाल में है, अगर वही शक्ति काल में है, अगर वही शक्ति ब्रह्मा में है, तो इंसान में क्यों नहीं है? है, लेकिन उसको पता नहीं है। उसको पता नहीं है, उसके अज्ञान का हम जैसे चालाक गुरु बन करके उसका फायदा उठा लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। सीधे साधे भोले भाले सत्संगियों को काम शोषण करते हैं गुरु बन करके। कोई गुरु इस बात को नहीं कहता कि हम नहीं प्रकट होते। अगर तो परम दयाल जी महाराज का अवतार न हुआ होता तो ये भेद आज भी पर्दे में ही रहता। और भोले भाले सत्संगी लूटे जाते और लूटे जा रहे हैं, लूटे गए, लूटे जा रहे हैं और लूटे जाएंगे। इस वास्ते परम दयाल जी का अवतार हुआ। उन्होंने कहा है इंसान, तेरे मन में वही ताकत है जो काल के अंदर ताकत है, जो दयाल के अंदर ताकत है। और तेरे ऊपर जब संकट आता है तो तेरा ध्यान जो है केंद्रित हो जाता है इस स्थान पर। संकट में इंसान सब कुछ भूल जाता है। संकट में जब जान को आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है, अपनी जान की पड़ जाती है। हमारी जान कैसे बचे? तो एक बिंदु पर आप आ गए। जब एक बिंदु पर आ गए और वहां सिर्फ एक ख्याल है, हमारी जान बचे किसी तरह, तो आप जिसको इष्ट मानते हो, जिस रूप पर ध्यान जमाते हो, वो रूप प्रकट हो जाता है। तो प्रकट तो आपने किया, आपके मन की शक्ति ने, आपके विश्वास की शक्ति ने, आपके निष्ठा की शक्ति ने, आपके प्रेम की शक्ति ने गुरु को प्रकट कर लिया और उनसे काम ले लिया। यही बात परम दयाल जी कहते थे, लोग मुझको प्रकट कर लेते हैं, मुझसे काम भी ले लेते हैं और मेरे बाप को पता नहीं रहता। ये शब्द हैं परम दयाल जी के। मेरे बाप को भी पता नहीं रहता कि कौन मुझे याद करता है और उसके साथ क्या गुजरती है। इस वास्ते उनको पता चल गया कि इंसान के मन में जबरदस्त ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करके और अपनी जान को बचा लेता है और अपने अज्ञान वश क्रेडिट जाके गुरु को दे देता है, महाराज आपने जान बचा ली। और हम गुरु ऐसे होते हैं कि मम, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। कितनी बार स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु प्रकट हुए, स्वामी राम परमहंस कितनी बार प्रकट हुए और वो जाके उसके क्रेडिट स्वामी जी महाराज अपने गुरु को देते थे। लेकिन गुरु ने कभी नहीं कहा कि भाई मैं नहीं प्रकट होता। नेवर, ही नेवर सेड सो। स्वामी विवेकानंद को वो अंधेरे में रहे। आप समझे? तुलसी ने राम को प्रकट कर लिया। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। हाँ भाई, तुलसीदास तो बड़ा भारी संत था, राम को प्रकट किया और राम जी ने उसका तिलक किया, नहीं बदलाया उन्होंने। इसी तरह से किसी ने इस भेद को नहीं खोला। और अगर परम दयाल जी महाराज का अवतार न हुआ होता तो आज भी ये भेद पर्दे में ही रहता।
वो तो उनका अवतार हो गया, और उनके सदगुरु दाता दयाल ने उनको हुक्म दे दिया। फकीर, पिछला जमाना बीत गया, बदल गया जमाना, बड़ी तेजी से अब जमाना बदल रहा है। इस जमाने के वास्ते तू अवतार हुआ है जगत गुरु के रूप में, और जो अब तक नाम पर पर्दा लगाया गया है वो नाम को पर्दा हटा दे, खोल दे भेद को। बदल गया जमाना, तू क्यों पर्दा रखेगा? अब पर्दा नहीं रखने की जरूरत है। इसलिए सबसे ज्यादा मुझको तुझ पर नाज है। नाम रोशन तू करेगा, ये दिली आवाज है। नाम रोशन तू करेगा। अभी तक रोशन किसी ने नहीं किया था नाम को, परम दयाल जी महाराज ने आके नाम को रोशन कर दिया कि इंसान के अंदर जबरदस्त ताकत है, और उस ताकत को वो इस्तेमाल करता है, अज्ञान में इस्तेमाल करता है। लेकिन संत सदगुरु की ये ड्यूटी होती है, फर्ज होता है कि वो सच्चाई बता दे। वो संत क्या है जो सच्चाई ना बतावे? वो संत ही क्या जो सत्संगियों को सच्चाई ना खोल के बतावे। इसलिए परम दयाल जी कहते थे कि मैं सत्संगियों से मत्थे टिकवाना, नाक रगड़वाना और आदर लेना और माले पहनना और तमाम रुपए उनसे लेना, मैं इसको क्राइम समझता हूं। इट इज क्रिमिनल। सत्संगियों से मत्थे टिकवाना, उनके नाक रगड़वाना, इस वास्ते परम दयाल जी महाराज ने इस बात को खोल दिया। कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देता, कोई अवतारी पुरुष किसी को कुछ नहीं देता, कोई देवी देवता किसी को कुछ नहीं देता। अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना प्रेम है। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम चाहे छेद देवे आसमां, प्रेम से पृथ्वी रहे कंपायमां। तो प्रेम जब आता है तो वो एक प्रीतम रह जाता है, बाकी सब बह जाता है। और अपनी प्रीतम आप खुद हो। जो आपसे अलग है वो शैतान होगा, जो आपसे अलहदा है वो शैतान होगा। दयाल वो है जो हमेशा आपके अंग रहता है, वो अलग होता नहीं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे और न हम बिछड़े प्यारे से। हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियार। तो कहते हैं इश्क मस्ताना। इश्क मस्ताना वही है जो संत के पास होता है। संत के पास क्या होता है? विशुद्ध प्रेम। वो प्रेम का रूप होता है। संत प्रेम का ही मुजस्समा होता है। प्रेम के अलावा वो कुछ नहीं होता। इसलिए वो प्रेम की बारिश करता है। हम खुद उसे भीगे हुए हैं, हम खुद उससे तरबतर हैं। हम क्या कहें? सतगुरु हो मुँह पे प्रेम रंग डाला, सतगुरु हो मुँह पे प्रेम रंग डाला। सतगुरु प्रेम की बारिश कर देता है। सतगुरु के वचन सुन करके और अगर अमृत में आदमी न सम जाए तो इसका मतलब कि हमारा ध्यान कहीं और है। हम सत्संग को सुनते नहीं। आप समझे नहीं, इस कान सुनते इस कान निकाल देते। तो कहने का तात्पर्य है, तीन लोक काल का थाना, चौथा लोक दयाल अस्थाना। ये तीन लोक जो है काल का थाना है। ये थानेदार साहब यहाँ हैं और सबको हाजिरी बजानी पड़ती है काल थानेदार की। चौथा लोक जो है वो दयाल अस्थाना। काल दिया जीवन को धोखा,
चौथे पद से सबको रोका। काल का काम क्या है? हमको चौथे लोक की तरफ निगाह न करने देना। अगर हमारी निगाह उधर जाए तो हमको भकात के इधर खींच लेता है, आप समझे, हमको रोक देता है। काल का यही काम है, आप समझे नहीं? जगह जगह पर उसने अपने वो खड़े किए हुए हैं, क्या कहते हैं, एजेंट्स, है ना, वो काल के लिए काम करते हैं। तो दयाल पुरुष का भेद न तीना, कर्म कांड में जीव अधीना। काल कैसे हमको फंसाता है? कर्म कांड में। कर्म कांड हमसे कोई ना कोई कर्म में लगा देता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 भाई। काल कहता है मैं ही हूं असली ठाकुर, हमारी पूजा किया करो। प्रहलाद के बाप ने क्या कहा था? अरे मैं ही तो हूं ईश्वर परमेश्वर भगवान, मेरी पूजा किया कर। कौन भगवान है मेरे अलावा? अपनी पूजा कराई। तो काल ने अपनी पूजा आप कराई। एक दयाल ही ऐसा सदगुरु ने अवतार लिया जिसने कहा सत्संगी हमारे असली गुरु हैं, सच्चे गुरु। सत्संगी हमारे असली गुरु हैं। अगर इन्होंने ये भेद हमको न खोला होता, न बताया होता, अपना अनुभव मुझको न सुनाया होता, तो मेरे तो बाप को भी पता नहीं चलना था कि असलियत क्या है। आप समझे नहीं? दाता दयाल खाली इशारा ही किया करते थे, इशारा ही किया करते थे, कभी खोल के नहीं बताया। बात समझ में आई? और वो साफ कहते थे क्योंकि दाता दयाल से मुझको भेद नहीं मिला, मुझको भेद मिला सत्संगियों से, इसलिए मैं सत्संगियों को गुरु मानता हूं और मानता हूं। हमारे गुरु ने कहा था कि फकीर तुझको जो राधा स्वामी दयाल की तलाश है, वो राधा स्वामी दयाल तुझको सत्संगियों के रूप में मिलेगा, तेरा काम बन जाएगा। और मुझको मिल गया, मेरा काम बन गया। तो मैं क्यों ना सच्चाई को खोल दूं? आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? सदगुरु की ड्यूटी होती है सच्चाई के भेद को खोल देना और असली गुरु का पता और उसका स्वरूप दर्शा देना। ये जो त्रिगुणात्मक रूप है, ये गुरु नहीं है। संत गुणों से आजाद रहता है। संत सदगुरु गुरु गुणों से आजाद रहता है। तो इस वास्ते सगुण रूप जो सदगुरु का है, वो तो सच्चिदानंद रूप है। नमो सद्गुरुम सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। सदगुरु ने अपना असली रूप बताया और ये सदगुरु की ड्यूटी होती है, वो रूप दर्शाना और वहां पहुंचा देना। आप समझे नहीं? अगर त्रिलोकी में ही फंसे रह गए और हमारा पुनर्जन्म हो गया तो हम कहाँ के सत्संगी हो और कहाँ के चेले और कौन हमारा गुरु? गुरु होता है वो जो बिल्कुल बंधन से मुक्त और आजाद, काल के बंधनों से मुक्त, कर्म के बंधनों से मुक्त और आजाद कर देता है और इसी शरीर में रहते हुए आपको संत बना देता है। बात समझ में आई नहीं? 9 नगद में 13 उधार। सतगुरु उधार खेल नहीं खेलता कि हाँ अगले जन्म में तुमको राधा स्वामी धाम मिलेगा, मरने के बाद सूरत उरत जाएगी। अरे कौन जानता है सूरत कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती। जाको दर्शन इत है, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको इत न उत। आप समझे? अगर राधा स्वामी दयाल का दर्शन इसी शरीर में हो गया फिर तो बात नहीं हुआ, तो आप समझ लो आप धोखे में हो। त्रैगुण रसरी जीव बंधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजाना। 3 गुणों में जीव को काल ने ऐसा बांधा हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कराता है। आप समझे नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कराता है। क्यों? वो उसके लेफ्टिनेंट्स होते हैं।
3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप समझिए, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव उलझानी। और नहीं तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें फंसा देता है। तो देवी देवताओं के नाम पर हम पत्थर पानी पूजने जाते हैं। अभी गए नहीं हमारे वो आचार्य जी दिल्ली वाले, उनके परिवार के 2 लोग गए थे वहाँ। हाँ, कहाँ गए थे वो? ज्वाला जी का दर्शन करने। बताओ, और वहाँ पत्थर ही पानी तो है, मर गए ही नहीं मर गए। आना था यहाँ, पहुंच गए उधर, गए, खत्म हो गए। तो देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव उलझानी। पाप और पुण्य, पाप और ये करने से पुण्य होगा, पुण्य होगा। अरे बाबा, अगर गलत काम करने से पाप होता है, उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल होगा, तो उसको भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। तो इस वास्ते पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हमसे ये तो पुण्य कर्म कराते हैं, पुण्य कर्म कराते हैं। अरे पुण्य कर्म कराएंगे तो सोने का मकान मिल जाएगा, हैं? और कुछ मिल जाएगा, फिर क्या होगा? उसको भोगने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा। काल धरे जग 10 अवतारा, काल दिखाए जीव धर्म मारा। ये 10 अवतार जो हैं, ये काल के अवतार हैं जिनकी पूजा दुनिया में होती है। राम है तो कृष्ण है तो बुद्ध है, ये है वो है वो। दादा दयाल ने क्या कहा? मैं नहीं मानू राम कृष्ण को, ईश ब्रह्म नहीं जानू। मैं तो नाम फकीर दीवाना सबसे बढ़कर मानू, मैं तो फकीर दीवाना सबसे बढ़कर मानू। जो फकीर मोए दर्शन देवे, अपना भाग सराहूं, अपने तन के चाम जूती पग फकीर पहनाऊं। तो तू तो आया नर देही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी, नाम दान दे दानी। बात समझ में आती है? तो कबीर ने कहा था कि खबरदार नाम बताना मत, पर्दे में रखना भाई। स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो कहें अलग में कोठरी में ले जाके कान में फुस, तो डूब गया नाम, डूब गया है। और सूरत शब्द मार्ग डूब गया कि नहीं डूब गया? आप कहोगे आप कौन होते हैं कहने वाले? हम, मैं नहीं कहता, मैं एक शब्द अपनी जुबान से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। क्यों? गुरुमुख के लिए अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अकल से बोलना पाप है। आई स्पीक ऑन द अथॉरिटी ऑफ माई सुप्रीम मास्टर। हमारा जो सतगुरु है, मैं उसके बल पर और उन्हीं के शब्द इस्तेमाल करता हूं। आप समझेंगे? मन और बुद्धि को इस्तेमाल करना हमारे वास्ते हराम है। आप समझेंगे? तो इस वास्ते हजूर महाराज राय सालिग्राम साहब ने कहा कि सूरत शब्द का मार्ग सच्चा, सो अब गुप्त भया, गुप्त भया। अब हम फिर क्या कर रहे हैं? जब राधा स्वामी मत में सूरत शब्द मार्ग ही गुप्त हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं बताओ आप? तो कहते हैं आप ही राम आप हुआ रावण, आप ही कंस आप जसुता नंदन। वही काल जो है, राम भी बन जाता है, रावण भी बन जाता है, और हमको तमाशा दिखलाता है। आप समझेंगे? समझिए, ये मिली भक्त होती है, मिली भगत। आप ही बल और आप ही भावन, आप ही कच्छ मच्छधर। ये नाटक होता है। वामन अवतार धर के वो चले गए उनके पास, राजा बलि के पास, हैं, और उनको छला उनको। ये सब क्या है?
ये दुनिया को तमाशा दिखलाना और उसमें फंसाना है। समझे? चांद सूर्य और गौर गणेशा पूजवाए और राहु होए ग्रसा। उधर चांद सूरज खुद बन गए और खुद ही राहु केतु बन करके उस पर ग्रसते हैं। वो लगता है ना, हाँ, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अस अस कला अनंत अखंडा कहाँ लग बरनू वेद सब सबन का। ये तमाम लीला काल जो है कर करके हमको उसमें फंसाता है। लीला करो भाई, राम लीला करो तो कृष्ण लीला करो, ये लीला करो वो लीला करो, और उसी में फंसे रहो। संतन का कोई भेद न जाना, संत मतारा गुप्त छिपाना। संतों का भेद आज तक किसी को मिला नहीं, क्यों? उन्होंने दिया नहीं। संत मतारा गुप्त छिपाना, उन्होंने अपने आप को छिपा के रखा भाई। तो क्या था ये मैं नहीं कहता, हम चूंकि अभी तैयार नहीं थे राधा स्वागत को समझने के वास्ते, साइंस क्या है? तब तुमको न्यूक्लियर साइंस बताएंगे, हैं? न्यूक्लियर पावर तुम्हारे मुट्ठी में आएगा। अरे तो इस वास्ते हम कहां तक सिंसियर हैं ये हमको जांचना हमारा ये कर्तव्य है। कहां तक हम सिंसियर हैं ये जांचना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सिंसियर हुए होते तो परमदयाल जी महाराज के साथ ही चले गए होते हम परम धाम। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को जानता हूं। बट आई वॉज नॉट ए सिंसियर फॉलोअर ऑफ परमदयाल जी महाराज। नो, बात समझे आपने? वही नाक रगड़ने वालों में, मत्था टेकने वालों में, बस उसी में थे। लेकिन परमदयाल जी महाराज ने दया तो कर ही दी। संत सद्गुरु दया तो कर ही देता है। अगर आप में 16 आने में 4 आना में सिंसियरिटी है तो 12 आना वो अपनी तरफ से लगा देगा, आपका काम पूरा कर देगा। बात समझे नहीं समझे? कर देगा पूरा। लेकिन वो 12 आना जो संत सद्गुरु ने अपनी तरफ से लगाया है, आपकी तो चवन्नी है, तो इस वास्ते आपको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन संत रूप बन के आओगे। क्यों? गुरु का आपने वो तो चुकाया नहीं ना कर्जा। तो कर्जा भला न बाप का, जो भी राखे टेक। बाप का भी कर्जा खा के मरोगे तो जन्म लेना पड़ेगा, और वो कर्जा बाप का चुकाना पड़ेगा। तो इस वास्ते संत सद्गुरु काम बना देता है अपनी तरफ से लगा के, तो फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आप इनकी तरह आचार्य बनोगे तो कह दो भाई तो तुम सत्संग कराया करो, नामदान दिया करो। हमको महाराज जी ने कह दिया भाई तुम सत्संग कराया करो, नामदान दिया करो। तो इस वास्ते संत सद्गुरु जब देख लेता है भाई ये लड़का है, इसके पास चौंडी ही है, 4 आना प्रेम है, मजबूरी है इसकी, तो 12 आना अपनी तरफ से पूरा कर देते हैं। आप समझे नहीं? लेकिन वो कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, एक बार जन्म लेना पड़ेगा गुरु बन के। तो कोई घाटे का सौदा तो नहीं रहा, घाटे का सौदा नहीं रहा। गुरु के साथ हमेशा सच्चाई बरतनी चाहिए, सच्चाई बरतनी चाहिए। अगर कहते हैं ना कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, तो या हो अंधा या हो कोड़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से छल
नहीं करना चाहिए। कहते हैं अस अस कला अनंत असंख्या, कालग बरनु भेद सबन का। ये काल जो है इतनी लीला करता है, इतनी लीला करता है, उसका रामायण बन जाता है, महाभारत बन जाता है, और तमाम पोथियां बन जाती हैं, शास्त्र बन जाते हैं, उसी में दुनिया डूब जाती है। कालग बरनु भेद सबन का। वेदों का था किसी को आज तक नहीं लगा, शास्त्रों का था किसी को आज तक नहीं लगा। ये वेद पढ़ने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले खुद उसी में डूब जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस वास्ते कहते हैं संतन का कोई भेद न जाना, संत मतारा गुप्त छिपाना। संत मता खुल कर अब गाऊं, देकर कान सुनो समझाऊं। कहते हैं अब मैं खोल के बता रहा हूं तुमको संत मत का असली भेद रहस्य, कान खोल के सुनो। नहीं पताल नहीं मर्त्य आकाशा, पांच तत्व नहीं त्रिगुण श्वासा। ये जो हमको 3 तत्व और 5 गुणों में फंसाया जाता है, ये असलियत नहीं है। नहीं पताल नहीं मर्त्य आकाशा, 5 तत्व नहीं त्रिगुण श्वासा। नहीं शिव शक्ति न पुरुष प्रकृति, ज्योत निरंजन नहीं पर कीर्ति। तारा मंडल सूर न चंदा, पिंड ब्रह्मांड रचा नहीं अंडा। ये जितनी रचना है ये सब नाशमान है, ये असलियत नहीं है, न इसमें सच्चाई है। कुर्म न शेष नहीं ओंकारा, माया ब्रह्म न ईश्वर धारा। ये सब कथा कहानी है। आत्म परमात्म नहीं होई, सुन महासुन रचा न सोई। समझे? अल्लाह खुदा रसूल न होते, पीर मुरीद न दादा पोते। वेद पुराण कुरान न कहते, मस्जिद काबा भांग न देते। ये संत मत नहीं है। नहीं त्रिकाल संध्या न नमाजा, तीर्थ व्रत नेम नहीं रोजा। जहां तक कर्म कांड है, जहां तक शरीयत है, ये सब काल का बनाया हुआ है। कर्मी शरई थे नहीं भाई, जोगी ज्ञानी खोज न पाई। इनको सबको असलियत का पता नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं स्वर्ग नरक दोज़ख इरम अर्ज समान नहीं होए, मुसलमान हिंदू नहीं जैन न ईसा कोई। तो इस तरीके से संत सदगुरु ने इस बैसाख के ही महीने में, जिसको हम बैसाखी मनाते हैं पर्व, इस वेद को खोल दिया कि भाई असली तो मालिक वो है जो साक्षी है। साक्षी कौन है? जो चौथे पद में सूरत, वही साक्षी है। अंश रूप में आपके अंदर वो विराजमान है। जब वहां पहुंचोगे तो वो जो परम दयाल है, जो असली सतगुरु है, उसका साक्षात हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो इस वास्ते मेरी पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों और प्यारे सत्संगी भाइयों, जैसा मैंने निवेदन किया, परम दयाल जी महाराज का अवतार एक विशेष अवतार हुआ है। और इस वास्ते हुआ है कि हजूर महाराज राय शालिग्राम साहब दिल से जब रोए हैं और बड़े तड़पे हैं कि हाय, हमने तो राधा स्वामी मत चलाया, उसकी नींव रखी और सूरत शब्द मार्ग खोल के बताया,
वो टूट गया। ये सही है, काल का हाथ था उसमें, लेकिन सत्संगियों ने क्या किया? वो भी तो तमाशा देखते रहे। उन्होंने काल का पक्ष लिया और गुरु का पक्ष छोड़ दिया। कहीं 72 गुरु होता है क्या? अगर 72 राधा स्वामी दयाल होता तो 72 गुरु भी होता, लेकिन राधा स्वामी दयाल एक है और वो ही आता है गुरु के रूप में, तो गुरु भी एक है। ये बात हमने समझने का कष्ट नहीं उठाया, समझने की जरूरत नहीं समझी कि हाँ सतगुरु तो एक होता है, एक सतगुरु। आज अगर 72 सदगुरु हैं तो उनको ये बैठ कर, उनकी ड्यूटी बनती है बैठ करके फैसला कर दें। भोले भाले जीवों को फंसा करके इनकी जिंदगियां बर्बाद करने से क्या मिलेगा गुरुओं को? इस वास्ते परमदयाल जी महाराज ने जानबूझ के कहा कि मैं गुरु नहीं बना। काम कर दिया मैंने गुरु का, ड्यूटी मैंने गुरु की अदा कर दी, क्यों? हमारे गुरु का हुक्म था, लेकिन मैं गुरु नहीं बना। क्यों? मैं असली गुरु जानता हूं। तो उस तरफ मैं इशारा आज करूंगा, असली गुरु। आप समझे नहीं? 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष को अगर आप समझ सकते हो उसकी सच्चाई, तो आप पहुंच जाओगे। एक तो जीव पुरुष, व्यक्ति पुरुष, पर्सनल पुरुष, हम आप सब बैठे हुए हैं पुरुष ही हैं। और एक है काल पुरुष। एक काल पुरुष है, ये कॉस्मिक पर्सन कहते हैं, कॉस्मिक पर्सन। बात समझे नहीं? और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना वो रूप दिखलाया था, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, अपना रूप दिखलाया था, और उसी का नाम है विराट पुरुष। है कि नहीं विराट पुरुष? विराट पुरुष है। और अर्जुन को जब दिखलाया तो उन्होंने देखा कि हाँ सारा ब्रह्मांड विराट पुरुष के भीतर ही रहता है, हैं? चाहे वो पांडव हो, चाहे वो कौरव हो, चाहे कौरवों की सेना हो, पांडवों की सेना हो, हैं? ये सूरज चांद सितारा हो, दुनिया हो, आकाश पहाड़ हो, वो सब विराट पुरुष के अंदर सब मौजूद है। तो विराट पुरुष है, दैट इज कॉस्मिक पर्सन। यू आर वन पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन और कॉस्मिक पर्सन। लेकिन वो फाइनल नहीं है। विराट पुरुष के ऊपर भी दयाल पुरुष है, उसको विशाल पुरुष कहते हैं। विशाल पुरुष, विशाल पुरुष वो है जिसके अंदर विराट पुरुष भी समाया हुआ है। आप समझे नहीं? वो विशाल पुरुष है, सुपर कॉस्मिक पर्सन, सुप्रीम पर्सन, परम पुरुष, पूरनदनी, राधा स्वामी दयाल। तो इन 2 पुरुषों के ऊपर जो पुरुष है, पूर्ण पुरुष है, वो राधा स्वामी दयाल है। वो ही सतगुरु है, वो ही सतगुरु का अवतार लेकर के आता है और अपने रूप का हमको दर्शन कराता है, पहुंचाता है, रास्ता बतलाता है। बात समझ में आती है? इस वास्ते परमदयाल जी महाराज कहते थे कि ओए सत्संगियों, हमारे रूप पर ध्यान मत लगाया करो, हमारे रूप पर ध्यान मत लगाया करो, नहीं तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। अगर जन्म मरण से छूटना चाहते हो तो जो मैं वचन कहता हूं, ये मेरा नामदान है, इसको समझो, इसको पकड़ो, तुमको असली गुरु का रूप समझ में आ जाएगा। तो राधा स्वामी दयाल ने का शब्द है गुरु को, एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया, कोई भेद न उसका गाया, एक पुरुष अजायब पाया। संत सतगुरु की दया से वो अजायब पुरुषों को
मिल गया। कहाँ मिला? अंदर मिला, बाहर नहीं मिला। बाहर न मिला न मिलेगा। जिसको मिला घट में मिला। तो इस वास्ते सतगुरु घट के मार्ग में हमको ले जाता है। बहिर्मुखी से हमको अंतर्मुखी करता है। अगर अंतर्मुखी होकर के हम अपने सूरत चौथे पद में नहीं पहुंचे तो न हम प्रेम जानते, न हम भक्ति जानते, न हम कुछ नहीं जानते। फालतू काम, मोह माया में हम लंपत। जब तक हम सूरत में नहीं पहुंचते। सूरत क्या है? चौथा पद। शरीर के परे, मन के परे, आत्मा के परे चौथा पद। वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है और आप ही हो। तत्वमसि, तत्वमसि। कौन? राधा स्वामी। तत्वमसि, तत्वमसि। तुम ही राधा स्वामी हो, बशर्ते तुम इन तीनों से परे चौथे पद पर पहुंच जाओ। आपको भेद अपने आप वहां खुल जाएगा। समझा? वहां भेद क्या खुल जाएगा? आप प्रेम रूप हो जाओगे। सूरत जो है वो प्रेम रूप है। प्रेम शरीर में नहीं मिलेगा, प्रेम मन में नहीं मिलेगा, प्रेम आत्मा में नहीं मिलेगा। यहाँ सब धोखाधड़ी है, स्वार्थ है। आप समझे नहीं? सब दुनिया में स्वार्थी है। सब दुनिया बाप बेटा कहने के वास्ते दोनों स्वार्थी हैं। मियाँ बीवी, पति पत्नी कहने के वास्ते सब स्वार्थी हैं। अगर स्वार्थ न चाहे तो लात मार के निकाल दे। भाई की गर्दन काट देते कि नहीं काट देते भाई भाई। तो इस वास्ते प्रेम क्या है? ये जब आप अपने निज रूप पर सूरत में पहुंचोगे तो आप प्रेम रूप हो जाओगे। प्रेम रूप हो जाओगे, फिर सबकी बर्दाश्त कर लोगे आप। इस वास्ते सतगुरु हमको चौथे पद पे बिठाल देता है और वहां से हमारी भक्ति चालू हो जाती है। उसके पहले भक्ति चालू वालू नहीं होती। तो इस वास्ते अब मैं एक शब्द विनती करूंगा और उसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माता दयाल अपने गुरु के आदेश पर रिवॉल्यूशन किया। ऐसा रिवॉल्यूशन इंसान नहीं कर सकता, न किसी ने किया है। ये जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनकी मैं स्तुति करता हूं, वंदना करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। बड़ा त्याग किया उन्होंने। लेकिन क्रांति करके और अपनी जान गंवा देना नहीं। जान बड़ी बेशकीमती चीज है, ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने गंवा दिया, जैसे क्या नाम है सरदार भगत सिंह ने गंवा दिया और उन्होंने गंवा दिया। तो क्रांति, संत जब अवतार लेता है तो क्रांति करता है। परमदयाल जी महाराज ने क्रांति करी। क्या क्रांति करी? आज की दुनिया जो उलझी हुई है, जिसको कुछ पता नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जर्मनी हो, कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, सब उलझे हुए हैं। आज किसी को रास्ते का पता नहीं है कि सुलझाने वाला रास्ता कौन सा है, किधर है, कहाँ है। ऐसे में परमदयाल जी महाराज का अवतार हुआ और अमेरिका ने हाथ जोड़ के उनको विनती करी, महाराज आप अमेरिका आया करो, अमेरिका आया करो, अमेरिका आया करो। अमेरिका को आपके ज्ञान की जरूरत है, हम सब उलझे हुए हैं। तो परमदयाल जी 7 बार अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, यूरोप गए, दुनिया गए। उन्होंने कहा ऐ इंसान सच्चाई ये है, ऐ इंसान सच्चाई ये है, इस रास्ते पर लग जाओ, बच जाओगे। आप समझे नहीं? तो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के जिद पर दुनिया चलेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चीन के बताए रास्ते पर अगर दुनिया जाएगी तो दुनिया मिट जाएगी। रूस के बताए रास्ते पर ये क्या है? कम्युनिज्म और माओइज्म और ये इज्म वो इज्म, ये क्या है? ये मौत का रास्ता है, मौत का रास्ता है। छोटा सा देश है नेपाल,
रोज पढ़ो 60 माओवादी मार दिए गए, तो माओवादियों ने 600 वहां के फौजियों को मार दिया। यही सब होता है, यही आपके बिहार में होता है, यही आपके वहां होता है, दक्कन में होता है। आप समझे? तो इस वास्ते परम दयाल जी महाराज का अवतार हुआ और दाता दयाल के हुक्म से उन्होंने दुनिया को बता दिया सही रास्ता ये है भाई। ये जानते हैं अमेरिका वाले, ये बात नहीं है कि वो नहीं जानते। उनको उनके बुलाने पर 7 बार अमेरिका गए हैं परम दयाल जी महाराज और उनको बता दिया है कि ये है रास्ता। वहां में कम से कम मैं जानता हूं 1 दर्जन ईसाई आचार्य हैं जो परम दयाल जी महाराज के मानवता धर्म का प्रचार ईसाई करता है। ईसाई होता हुआ परम दयाल जी महाराज के मानवता का प्रचार करता है। मैं खुद जानता हूं इस बात को। तो इस वास्ते परम दयाल जी महाराज चेताने के लिए आए थे दुनिया को। और अगर सत्संगी ही ना चेता तो हम दुनिया से क्या उम्मीद करें? अगर सत्संगी ना रास्ते पर लगा तो हम दुनिया से क्या उम्मीद करें? अमेरिका का एक भोला भाला सा वो प्रेसिडेंट है, वो क्या जानता है कि व्हाट इज द ट्रूथ? कल्याण का रास्ता किधर है? कल्याण का रास्ता बताने के वास्ते ही हजूर मानव दयाल जी महाराज यहां आकर के विराजमान हो गए। आप समझे? तो जो उनसे लगे हुए लोग थे, जो उनके नाम लेवा हैं, जो उनका भक्त बनने का दावा करते हैं, जो उनका सत्संगी बनने का दावा करते हैं, जो परम दयाल जी महाराज के नाम लेवा हैं या राधा स्वामी नाम लेवा हैं, ये उनकी पहली फर्स्ट ड्यूटी इनकी है कि वो परम दयाल जी महाराज के बताए हुए मानवता धर्म को समझें और उस पर चले। आप समझे नहीं समझे? मैं तो आया हुआ हूं घर छोड़ करके, अपनी जान भी अगर चली जाए आपको ये बात बताने में, तो मुझे इससे बढ़ करके और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। आप समझे नहीं समझे? आज अगर मेरी जान निकल जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा कि मैं गुरु की बताई हुई सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने शरीर छोड़ दिया। क्या जाता है मेरा? इस वास्ते एक किताब तो है ही नहीं। आदि अनंत महागुरु एक अनादि अनंत पद कमल में आन के शरण गहाम, पद कमल में तू श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बना मुझको, तू श्रेष्ठ निज भक्ति के पंथ चला मुझको, निज भक्ति चला मुझको। तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले, तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले। तेरे चरण सरोज का ध्यान मिले, तेरे सरोज का ध्यान मिले। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सतगुरु का असली सच्चा स्वरूप जो है सतगुरु का, वो क्या है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण गुरु का मतलब पूर्ण ज्ञान, सतगुरु का मतलब सच्चा ज्ञान। वहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई हाड़ मांस चाम नहीं है। गुरु का रूप है पूर्ण ज्ञान, चेतना। आप समझे? तो इस वास्ते तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले, तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले। तेरे चरण सरोज का ध्यान मिले, तेरे चरण सरोज का ध्यान। सदगुरु के चरणों का अगर सच्चा ध्यान हम करना चाहते हैं तो प्रकाश में चले जाओ भाई। बाहर कहीं कोई गुरु का चरण वरण नहीं है, अंतर प्रकाश में आप चले जाओ, गुरु का असली रूप आपको मिल गया। वहां आपको आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, गुरु का चरण मिल जाएगा। तो
अविनाशी है तू सुख राशि है, अविनाशी है तू घट घट का गुरुवासी है, तू घट घट विश्व विश्वंभर जगदाधारी, विश्व विश्वंभर जगदाधारी, सुर नर मुनि सबका हितकारी, सुर मुनि सबका हितकारी। मेरे मन से दूर मत मान रहे, मेरे मन से दूर मत मान रहे, मुझे सदा तेरा अभिमान रहे, मुझे तेरा अभिमान रहे। एक मिनट में आपको कहना चाहता हूँ, मेरे मन से दूर मद मान रहे। मद मान किस बात का? मैं फलाने गुरु का चेला हूँ। जी मैं फलाने गुरु का चेला हूँ। नहीं जी मैं फलाने गुरु का चेला हूँ, मैं तो फलाने डेरे का सत्संगी हूँ, मैं फलाने धाम का सत्संगी हूँ। ये है मदमान। मेरे मन से दूर मद मान रहे, मेरे मन से दूर मद मान रहे, मुझे सदा तेरा अभिमान रहे, मुझे अभिमान रहे। जब से सद्गुरु ने हमारी सूरत को उठा के चौथे पद पर पहुंचा दिया और हमको असली गुरु का रूप दर्शा दिया कि देख भाई मेरा रूप असली ये है, उस रूप का हमको गर्व है, उस रूप का हमको गर्व है। बात समझ में आती है? तो मेरे मन से दूर मद मान रहे, मेरे मन से दूर मद मान रहे, मुझे सदा तेरा अभिमान रहे। सबके प्राणों का प्राण है तू, सबके प्राणों का प्राण है तू, दे प्रेम जो प्रेम की खान है तू, दे। एक मिनट, सबके प्राणों का प्राण है तू। हमारा जो प्राण है, हमारी जो जान है, हमारा जो लाइफ है, तो वो किसी आधार पर टिका हुआ है ना। हर एक चीज किसी आधार पर ठहरती है। तो हमारा प्राण, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी किस पर ठहरी हुई है? प्राणों का प्राण। राधा स्वामी दयाल क्या है? प्राणों का प्राण है, यानी प्राण उसके ऊपर ठहरा हुआ है। कैसे ठहरा हुआ है? वो शब्द है। शब्द पर हमारा प्राण जो है वो ठहरा हुआ है। अगर शब्द इसमें से निकल गया तो हमारा खेल खत्म। तो इसी वास्ते सबके प्राणों का प्राण है तू, सबके प्राणों का प्राण है तू, दे प्रेम जो प्रेम के खान है तू, दे जो प्रेम के खान है। सद्गुरु का असली स्वरूप है अगर कोई तो वो प्रेम है। सद्गुरु प्रेम का अथाह सागर है। उसकी था किसी को आज तक नहीं लगी है? बूंद जो है वो सागर में जाकर के खत्म हो जाता है, उसके आदि अंत का पता नहीं चलता। चली जो पुतली नोन की था सिंधु की लीन। ये शरीर जो है ये नोन की पुतली है ना, नोन की पुतली है। चाट के देखो आपको नमकीन लगेगा। तो चली जो पुतली नोन की था सिंधु की लेन, आपन गल सिंधु वही लौट के को बहन, उधर से लौट के कोई नहीं आया बताने के वास्ते कि वो कैसा है। परम दयाल जी भी गए तो उन्होंने भी मना कर दिया, मैं नहीं कुछ कह सकता। मुझे हौसला था कि मैं कह जाऊंगा, लेकिन मैं मजबूरी है भाई। तो इस वास्ते अगर सद्गुरु का कोई प्रेम रूप है, वो प्रेम रूप है। जो वहां पहुंचा उसने इस भेद को खोला है। सबके प्राणों का प्राण है तू, सबके प्राणों का प्राण
दे प्रेम जो प्रेम के खान है तो दे, घट तिमिर मिटे कर उजियारी, घट तिमिर मिटे कर उजियारी, तेरे चरण शरण में बलियारी, तेरे चरण राधा स्वामी देवों के देवा, राधा स्वामी देवों के देवा, करूँ हित से सदा तेरी सेवा, करूँ हित से सदा तेरी। ऐ मेरी पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों और प्यारे सत्संगी भाइयों, मैं आज खोल के आपको बता रहा हूँ गुरुमुख की हैसियत से, अगर आप राधा स्वामी दयाल की सच्ची सेवा करना चाहते हो, अगर आप सदगुरु की सच्ची सेवा करना चाहते हो, तो सदगुरु ने जिसको तुम्हारे साथ जोड़ा हुआ है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बेटी से, बेटा से, ये गुरु के असली रूप है। राधा स्वामी दयाल को तो मिलने से हम रहे, ना हम वहां जा सकते हैं, ना वहां जाकर के हमारी हस्ती रहेगी, वहां तो हस्ती खत्म हो गई, किस्सा खत्म, चिराग गुल पगड़ी गायब। तो इस वास्ते सदगुरु की सेवा और सदगुरु की भक्ति और सदगुरु से प्रेम हम कहाँ कर सकते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में दीपक जला के तुम मस्जिद में दीपक जलाने जाओ। अगर आपके घर में अंधेरा है और आप जाते हो आगरे प्रकाश जलाने के वास्ते, आपके घर में अंधेरा रहेगा। कहीं भी आप जाओ, होशियारपुर जाओ, आगरे जाओ, बनारस जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जाओ, अगर घर में आपका अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। इस वास्ते सदगुरु कहते हैं पहले घर में प्रेम और शांति, प्रेम और शांति, प्रेम और शांति। जो आपके माँ बाप हैं, जब ये बता दिया कि सारा ब्रह्मांड गुरु का ही शरीर है, असली गुरु का सारा शरीर ब्रह्मांड है, तो हम उस शरीर के अंश हैं कि नहीं हैं? अंश हैं कि नहीं? तो आप किसी शरीर को अगर सुख पहुंचाते हो तो किसको पहुंचाते हो? सुख सतगुरु को। अगर किसी शरीर का दुख आप दूर करते हो तो किसका दुख दूर करते हो? सतगुरु का। तो इस वास्ते गुरु का सच्चा सेवा, गुरु की सच्ची भक्ति, गुरु की सच्ची पूजा, अपने माँ बाप की सेवा करो, प्रेम करो, अपने बच्चों की सेवा करो, प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। ये सब गुरु के रूप हैं। जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, ऐसा जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। इस वास्ते जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, मित्र के रूप में जुड़ा हुआ है, उसकी सेवा करो। तो गुरु, वो आपकी सेवा गुरु की सेवा है। गुरु को सेवा मिल जाएगी। आप समझे नहीं समझे? और इधर उधर भागने की, दौड़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो इस वास्ते वो प्रेम है, और घर में प्रेम और घर में शांति। अगर आपसे कभी पत्नी उटपटांग बोल देती है, थकी हुई है, तबीयत खराब है, कुछ बोल दिया, तो नहले पे दहला मत चढ़ो, उसको माफ करो, उसे प्रेम का व्यवहार करो। बच्चा गलती कर बैठता है तो उसको ले थप्पड़ ले चांटा, ये गलत बात है। वो बच्चा बुढ़ापे में आपके से बदला ले लेगा, हैं? और अगर बच्चे को आप गुरु का रूप मान करके उसकी सेवा करते हो, ये बैठे हुए हैं, ये बच्चों को गुरु मान करके सेवा करते हैं। आप समझे? तो इनको गुरु नहीं मिलेगा तो किसको गुरु मिलेगा? हमको मिलेगा। तो इस वास्ते चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों, बहनों, माताओं, घर में प्रेम का वातावरण और शांति का वातावरण रखो, वही आपका घर ही राधा स्वामी धाम हो जाएगा। हैं? सेवा रह के करते हैं हम राधा स्वामी धाम में, तो आपका घर ही राधा स्वामी धाम है। ये और बात है, हमने यहाँ धाम बना लिया है, मजबूरी है, महाराज जी ने यहाँ घसीट के बिठा दिया, तो हमने यही धाम बनाया है। और ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है, इसका अंत नहीं है।
और क्यों हम आपकी सेवा करते हैं? ये हमारे गुरु की महिमा है, सेवा का अवसर दिया हुआ है। आप आते हो, हमारी सेवा का अवसर मिलता है, हमारे पाप कटते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म कटते हैं और गुरु की सेवा मिलती है। इसके अलावा मैं कोई गुरु नहीं जानता। आप समझे नहीं समझे? मैं सच्चा गुरु का रूप आप सबको मानता क्या हूं? क्यों मानता हूं? कोई अपने अकल से मानता हूं, बुद्धि से नहीं। सदगुरु ने भेद से खोल दिया, बात समझ में आ गई। ये गुरु का रूप है। आप समझे? अरे ये तो सत्संगी है जी, ये तो महा निकम्मा है जी, तो गंदी बात नहीं कहता है, जिससे लड़ाई करो, जिससे नफरत करो, इसके घर मत जाया करो, उसके घर मत जाया। गलत बात है। जो जैसा भी है, गांधी जी कोड़ियों की सेवा करते थे, नहीं करते थे? कोड़ी सेवा। इस वास्ते आप किसी की भी सेवा करते हो तो गुरु की सेवा हो रही है। कोई शरीर ऐसा नहीं है जो गुरु का हिस्सा ना हो। एवरी पर्सन इज ए पार्ट ऑफ द सुपर पर्सन। परम पुरुष का हर एक कोई, कहते हैं ना, तू तो थी सतपुरुष की अंशी, गोद ले जाया शर्म न आई। तू तो है सतपुरुष की अंशी। राधा स्वामी दयाल के हम अंश हैं? We are the blood of Radha Swami Dayal. We are the flesh of Radha Swami Dayal. तो इस वास्ते जिसकी भी आप सेवा करो वो उस राधा स्वामी दयाल की सेवा है। अस्पताल में चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, आप उसकी सेवा कर दो। राधा स्वामी दयाल की सेवा कर दी। आप समझ नहीं? कहाँ टिकट कटा करके भागते फिरते हो कि गुरु? अरे गुरु के वास्ते भागना पड़ता है। गुरु आपके घट में विराजमान है, वो तो पुकार रहा है और आप कहीं और भागे जा रहे हो, और गुरु कहीं और पुकार रहा है। आप समझ नहीं? एक छोटा सा बच्चा पिल्ला जो उसी दिन उसका जन्म हुआ था, झाड़ी में पड़ा हुआ क्या कर रहा था, और हम महाराज जी के साथ वो सवेरे टहलने जाया करते थे। 4 बजे 5 बजे उठ के हम साथ पीछे पीछे जाते थे। तो घास में कहीं कर रहा था। शब्दानंद देखो क्या है? मैंने तो पिल्ला है, उठा लो शब्दानंद। और उसके खून तमाम लगा हुआ था, वो तो उसी दिन उसका जन्म हुआ था। उठा लो। मैंने उठा लिया भाई, उठा के ले आए। तो अब पले तो कैसे पले? तो उसको दूध में रुई का फाहा बना के उसके मुंह में देते थे। करते वो जी गया भाई, जी गया तो वो बड़ा हो गया। उसका नाम पर महाराज जी ने क्या रखा था? जिज्ञासु। आप समझे नहीं? और जिस दिन परम मानव दयाल जी महाराज अमेरिका जा रहे थे, हवाई जहाज से जाना था, तो गाड़ी आके खड़ी हुई, वो कुत्ता छलांग मार के उनके सीट पे जाके बैठ गया, जिज्ञासु। अब कितना महाराज कहें कि जिज्ञासु हट जा भाई, हमको जाना है, देर हो रही है। शब्दानंद इसको लाओ, डबल रोटी खिलाओ, इसको बिस्कुट खिलाओ, इसको मक्खन खिलाओ। वो खाने वाने का नाम न ले, वो सीट से हटे नहीं। तो बड़ा उसको हाथ जोड़ जाड़ के उसको उतारा गया। महाराज जी गए। मालूम हुआ कि जिस हवाई जहाज से महाराज जी अमेरिका गए, उस हवाई जहाज का अभी अमेरिका में उतरा नहीं था जहाज, उसका इंजन फेल। उसका एक इंजन फेल हो गया। अब भगदड़ मच गई, रोना पीटना मच गया। हवाई जहाज में जितने भी मुसाफिर थे सब रोने चिल्लाने लगे। हाय 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 हाय। वो SOS का मैसेज भेज दिया। अब जो कुछ भी वो उसके बचाने के लिए कर सकते थे उन्होंने इंतजाम किया, और ये तय हो गया था कि अब तो ये कोलिजन होगा। और सब जहां रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, महाराज जी ध्यान में चले गए। महाराज जी ध्यान में बैठे हुए। थोड़ी देर में पायलट कहता है, अरे इंजन तो चल पड़ा, अरे इंजन तो चल पड़ा इंजन भाई। नतीजा ये हो गया, आराम से उतर गए। और उधर क्या हुआ? जब से महाराज जी मंदिर छोड़ के गए, जिज्ञासु ने न खाना खाया न पानी पिया, समाधि के सामने जाकर के वो पड़ा रहा। परम दयाल जी की समाधि के सामने जाके वो पड़ा रहा। और उसी वक्त जब हवाई जहाज फेल हुआ था, वो खून फेंक के मर गया। जिज्ञासु खून फेंक के मर गया। तो कहते हैं
कि ये जो पशु होते हैं, जानवर, पक्षी, कुत्ता, हाथी, घोड़े, ये मालिक के ऊपर जब कोई मिशक, जब कोई आने को होता है खतरा, तो वो मालिक का खतरा अपने पर ले लेता है। जिज्ञासु मर गया, बाकी जहाज बच गया। राधा।